कैफ 2 लेक्चर नंबर 33। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला, जहां हमने कार्डिनल अप्रोच पढ़ी थी कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स, इन डिजिट्स। तो अब उस अप्रोच के ऊपर सबसे बड़ा एतराज जो था वो ये था कि यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन एक फीलिंग का नाम है। आप फीलिंग को नंबर्स की फॉर्म में किस तरह से मेजर कर सकते हैं, हाउ टू मेजर अ फीलिंग इन डिजिट्स, इन यूनिट्स। तो वो कहलाती थी कार्डिनल अप्रोच। जब इसके ऊपर एतराज आया कि आप फीलिंग को तो मेजर कर ही नहीं सकते यूनिट्स की फॉर्म में, फीलिंग के दर्जे हो सकते हैं, लेवल्स हो सकते हैं कि मोस्ट सेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, हाईली डिससेटिस्फाइड, लेवल हो सकते हैं, लेकिन फीलिंग के नंबर्स नहीं हो सकते, डिजिट्स में नहीं नाप सकते। तो फिर वहां से बनाई गई ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच कहती है मेजर सेटिस्फेक्शन इन लेवल्स, कि आप सेटिस्फेक्शन को लेवल्स में मेजर करेंगे, आप सेटिस्फेक्शन को नंबर्स या डिजिट्स की फॉर्म में मेजर नहीं करेंगे। तो इसका जो पहला लॉ आता है दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, IC। IC shows different combinations of two goods which provide a consumer equal levels of satisfaction। IC दो गुड्स X और Y के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के बताएगी। जस्ट लाइक जैसे हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर कि वो दो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के बताता था जो कोई इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती थी। आईसी जो है ये भी दो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के बताएगा, बना के देगा, और कंज्यूमर उन कॉम्बिनेशंस में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर ले, कंज्यूमर उनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन चुन ले, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। जब सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा तो कंज्यूमर इनडिफरेंट हो जाएगा। इनडिफरेंट होने का मतलब होता है किसी फैसले की पोजीशन में ना होना, फैसला ना कर पाना किसे चूज किया जाए। जब कंज्यूमर कोई सा भी कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर ले, जब उसे सेटिस्फेक्शन ही सेम मिलनी है सबसे, तो फिर कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करे वो एक ऐसी सूरत हाल में आ जाएगा जहां वो कोई फैसला नहीं कर पाएगा। तो उस सूरत में कंज्यूमर कहलाएगा इनडिफरेंट, यानी कि फैसले की पोजीशन में ना होना, फैसला करने में मसला होना। तो ये कर्व इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कहलाता है कि इस कर्व पे मौजूद तमाम कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को एक जितनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो कंज्यूमर इनडिफरेंट रहता है, जिसे उर्दू में कहते हैं मखमसा, कि आप फैसला नहीं कर पा रहे किसको चूज करें और किसको छोड़ दें। वजह क्या है? सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। तो यहां हम टेबल ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन यूनिट्स ऑफ गुड Y, गुड X, मार्जिनल सेटिस्फेक्शन लेवल और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। हमने दो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेने हैं, जस्ट लाइक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर, और उनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर ऑप्ट कर ले, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा।
पहला कॉम्बिनेशन गुड वाई के 21 यूनिट्स, गुड एक्स का 1 यूनिट और सेटिस्फेक्शन लेवल मैं अज्यूम कर रहा हूं के है। अब कंज्यूमर गुड एक्स का 1 यूनिट बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन वो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रखना चाह रहा है। अब इकोनॉमिक्स का रूल है कि सेटिस्फेक्शन is a function of consumption। जो सेटिस्फेक्शन है ये कंजम्पशन का फंक्शन है, यानी कि सेटिस्फेक्शन लेने के लिए जरूरी है आप किसी चीज को इस्तेमाल करें। तो जब कंज्यूमर एक्स के यूनिट बढ़ा देगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव करेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रखना है। सो होगा क्या, जब कंज्यूमर ने एक्स के यूनिट बढ़ा के भी सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रखना है, वो करेगा क्या, गुड वाई के यूनिट कम कर देगा, ताकि सेटिस्फेक्शन इधर से सेटिस्फेक्शन में इजाफा होगा, इधर से कमी आ जाए, लेवल सेम रहे। वो आ गया 16 पे। ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तीसरा कॉम्बिनेशन, उसने एक्स का 1 यूनिट और बढ़ा लिया, सेटिस्फेक्शन लेवल अब भी इतना ही रखना चाह रहा है, क्या करना पड़ेगा, y के यूनिट और कम करने पड़ेंगे, वो इसने कर दिए 12। चौथा कॉम्बिनेशन, उसने x का 1 यूनिट और बढ़ा लिया, सेटिस्फेक्शन लेवल अब भी सेम रखना चाह रहा है, इसे y के मजीद कम करने पड़ेंगे, ये आ गया 9 पे। पांचवा कॉम्बिनेशन, x का 1 यूनिट और बढ़ाया, अगर सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रखना है y के और कम करने पड़ेंगे। छठा कॉम्बिनेशन, x का 1 यूनिट और बढ़ाया तो इधर से गुड y का भी 1 यूनिट, गुड y को मजीद कम करना पड़ेगा। सो हो क्या रहा है, कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखना चाह रहा है, लेकिन x के यूनिट बढ़ा रहा है। जब x के यूनिट बढ़ाएगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव होगा। उस इंप्रूवमेंट को रोकने के लिए, सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम लेवल पे रखने के लिए कंज्यूमर करेगा क्या, एक कमोडिटी के यूनिट बढ़ाएगा तो दूसरी के कम करेगा, ताकि सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहे। अब व्हाट इज एमआरएस, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अबंडेंट कमोडिटी which a consumer is willing to sacrifice in order to get an extra unit of the other commodity while keeping his satisfaction level at same level। कि MRS क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, कि किसी एक कमोडिटी का एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए कंज्यूमर दूसरी कमोडिटी के जितने यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा, छोड़ने के लिए तैयार होगा, वो करेगा MRS या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये यूनिट सेक्रीफाइस करने के बावजूद उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहना चाहिए। अबंडेंट कमोडिटी क्यों कह रहे हैं, गुड वाई उसके पास बहुत ज्यादा है, गुड एक्स उसके पास कम है, तो वो अबंडेंट कमोडिटी को छोड़ रहा है और जो कमोडिटी उसके पास थोड़ी है उसका यूनिट ले रहा है। तो जितने यूनिट वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा दैट विल बी कॉल्ड MRS या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी डायग्राम, सो यहां MRS पहला तो अनडिफाइंड है, x का एक एक्स्ट्रा यूनिट लिया और y के कितने यूनिट्स ने सेक्रीफाइस किए, 5:1। फिर x का एक एक्स्ट्रा यूनिट लिया, y के 4 यूनिट छोड़े, 4:1। x का एक एक्स्ट्रा यूनिट लिया, y के 3 यूनिट छोड़े, 3:1।
x का एक एक्स्ट्रा यूनिट लिया, y का एक और 2 यूनिट छोड़े, 2:1 और फिर 1:1। ये MRS डिक्रीज क्यों हो रहा है? शुरू में कंज्यूमर x का एक एक्स्ट्रा यूनिट लेके y के 5 यूनिट छोड़ रहा है और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, यानी कि x के 1 यूनिट की यूटिलिटी y के 5 यूनिट की यूटिलिटी के बराबर है। इधर से गेन आया, इधर से लॉस। फिर अगले ही लेवल पे वही कमोडिटी x है, वही कमोडिटी y है, लेकिन कंज्यूमर x का 1 यूनिट लेके y के 4 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहा है। इट मीन y के 4 यूनिट्स की यूटिलिटी x के 1 के बराबर है। उससे नेक्स्ट लेवल पे y के 3 यूनिट्स की यूटिलिटी x के 1 यूनिट के बराबर है, फिर y के 2 यूनिट्स की यूटिलिटी 1 के बराबर है, और एट द एंड y के 1 यूनिट की यूटिलिटी x के 1 यूनिट के बराबर है। ये क्या बचा है? जब y के यूनिट्स की क्वालिटी में फर्क नहीं है, y के यूनिट्स सेम क्वालिटी के हैं, सेम तरह के हैं, फिर MRS डिक्रीजिंग क्यों है? कि हर लम्हे y के कम यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन x के 1 यूनिट के बराबर है। इसकी वजह है ह्यूमन बिहेवियर। यहां देखते हैं, कंज्यूमर के पास गुड y के 21 यूनिट हैं और गुड x का 1 यूनिट है। ह्यूमन नेचर है, इंसानी फितरत है, जो चीज हमारे पास कम होती है हमारी नजर में उसकी वक़्त ज्यादा होती है, उसकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है, और जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है उसकी वक़्त हमारी नजर में कम होती है, उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मरी के लोगों को कभी नहीं देखेंगे कि वो सैर करने निकले हो बाहर, लेकिन कराची तक से लोग मरी देखने आते हैं। उल्टा मरी के लोग स्नोफॉल से तंग होते हैं, लेकिन दूसरे शहरों के लोग पैसे खर्च करके मरी में आते हैं स्नोफॉल देखने के लिए। इसी तरह इस्लामाबाद के लोग बहुत कम जाते हैं फैसल मस्जिद देखने के लिए, लेकिन बाकी शहरों से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वाले ट्रिप लेके आते हैं फैसल मस्जिद देखने। लाहौर में इकबाल पार्क या गुलशन इकबाल पार्क, शाही किला, लाहौर वाले लोग बहुत कम जाते हैं इनको देखने के लिए। छुट्टी के दिन भी बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन दूसरे शहरों से बाकायदा टूर आते हैं देखने के लिए। सो जो वजह लाहौरियों के पास अबंडेंट है शहर। इस्लामाबाद वालों के बिल्कुल करीब है फैसल मस्जिद, मरी वालों के लिए स्नोफॉल अबंडेंट है, सो उनको उसकी कदर नहीं है, उनकी नजर में उसकी उतनी वक़्त नहीं है। और जो दूसरे शहरों के रहने वाले हैं वहां स्नोफॉल नहीं होती, तो उनकी नजर में स्नोफॉल की बहुत ज्यादा वैल्यू है और वो उसको देखने के लिए पे करके भी आते हैं। सो यहां भी यही है, गुड y के पास है 21, गुड x है 1 यूनिट, तो इसकी नजर में y की इतनी वक़्त नहीं है, x की वक़्त बहुत ज्यादा है। सो x का 1 यूनिट लेने से उसे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली कि y के 5 यूनिट छोड़ के भी वो कमी पूरी हो गई। अब क्या हुआ? हम आ गए यहां पे 16 और 2, x के यूनिट 1 से बढ़ के हो गए 2 इस लेवल पे, जबकि y के यूनिट्स में तकरीबन 25% की कमी हो गई। क्या होगा? x की वक़्त में, x की डियरनेस लेवल में जरा कमी आ जाएगी, जबकि y की जो वक़्त है, y का जो डियरनेस लेवल है वो जरा इंप्रूव हो जाएगा। सो होगा क्या? अब कस्टमर x का 1 यूनिट लेने के लिए y के 4 यूनिट छोड़ने को तैयार होगा। वजह क्या है? अब डियरनेस लेवल में फर्क आ गया है। यहां पहुंच गए, y तकरीबन आधा रह चुका है, 21 से कम होकर 12 पे आ गया, और x 1 से बढ़कर 3 पे चला गया, 3 गुना हो गया। x का डियरनेस लेवल और कम हो गया, y का डियरनेस लेवल और इंप्रूव हो गया। अब क्या है? कस्टमर x का 1 यूनिट लेने के लिए y के 3 यूनिट छोड़ने को तैयार है। y के 3 यूनिट्स की यूटिलिटी x के 1 यूनिट के बराबर है। 4 और 9, x 4 गुना हो चुका है, y तकरीबन 1/3 पे आ चुका है। सो अब क्या है? 1/3 तो नहीं है, ज्यादा इससे। अब मजीद x का डियरनेस लेवल और कम हो गया, y का डियरनेस लेवल और बढ़ गया। अब कस्टमर x के 1 यूनिट को y के 2 के बराबर समझता है। इस लेवल पे देखें, x और y तकरीबन बराबर होने वाले हैं, सो दोनों का डियरनेस लेवल भी बराबर हो गया,
सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर x के एक यूनिट के बदले में y का एक ही यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है। सो MRS इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। वजह क्या है? ह्यूमन नेचर है इसके पीछे। जो चीज हमारे पास कम है उसकी डीएनएस हमारे नजदीक ज्यादा है, जो चीज हमारे पास ज्यादा है उसका डीएनएस लेवल कम है। तो इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। x y 4 8 12 16 20 21 x पे 1 2 3 4 5 6। पहला कॉम्बिनेशन है 1 एंड 21, दूसरा है 16 एंड 2। कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2, तीसरा है 12 एंड 3, फिर है 9 एंड 4, फिर 7 एंड 5 एंड 6 एंड 6। ये कहलाएगा आपका IC एंड इट इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब है कि MRS हमेशा डिक्रीजिंग होगा। यहां से देख लें, MRS होता क्या है? डेल्टा Y ओवर डेल्टा X। Y का एक यूनिट लेने के लिए X के कितने यूनिट छोड़ने को तैयार है? 1:5, 4:1, फिर 3:1 एंड सो ऑन। सो डायग्राम से भी नजर आ रहा है कि y का फर्क कम होता जा रहा है, x का फर्क सेम है। दिस इज कॉल्ड योर इनडिफरेंस कर्व। अब इनडिफरेंस कर्व की डिफरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ IC। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या हैं? पहली, देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ ICs अवेलेबल टू अ कस्टमर। हायर द IC, हायर इज the satisfaction। एक कंज्यूमर को इनफिनिट नंबर ऑफ ICs अवेलेबल होती हैं। जितनी IC ऊंची होगी उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाई होगा। रीजन क्या है देख लेते हैं। X Y, ये IC1, ये IC2, ये IC3। IC1 पे क्या है? इस पॉइंट को ले लें, X1 यूनिट X के, Y1 यूनिट Y के। इधर क्या है? X2 यूनिट X के, Y1 यूनिट्स Y के। इधर क्या है? X3 यूनिट X के, Y1 यूनिट्स Y के। जैसे जैसे कंज्यूमर हायर IC पे जा रहा है, Y के यूनिट सेम हैं लेकिन X के यूनिट बढ़ते जा रहे हैं। जब एक कमोडिटी के यूनिट फिक्स रखते हुए दूसरी की तादाद बढ़ाएंगे, इफेक्ट क्या आएगा कि आपके पास सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता जाएगा। सो IC3 का सेटिस्फेक्शन लेवल हायर होगा IC2 से, IC2 का सेटिस्फेक्शन लेवल हायर होगा IC1 से। ये पहली आपके पास आ गई। दूसरा, IC is always convex to the origin। ये हमेशा convex to the origin होगी, यानी कि इसका जो हम्प है वो origin की तरफ से होगा। ये कनकेव शेप नहीं हो सकती, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती।
अगर आईसी स्ट्रेट लाइन हुई एक्स वाई, अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो क्या होगा, डेल्टा y1 डेल्टा x1 डेल्टा y2 डेल्टा x2। डेल्टा y का फर्क कम नहीं हो रहा। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, MRS इज कांस्टेंट, MRS कांस्टेंट हो जाएगा, जबकि हमने तो कहा था आईसी के अंदर कि MRS इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, सो आईसी इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन। IC is never a straight line. IC is never concave to the origin. IC कभी भी origin के साथ concave shape की नहीं होगी। रीजन क्या है, concave shape का मतलब है MRS बढ़ेगा, जैसे हमने पीपीसी में देखा था, डेल्टा y1 डेल्टा x1 डेल्टा y2 डेल्टा x2। हमने तो कहा था कि डेल्टा y कम होता जाएगा, यहां तो डेल्टा y बढ़ता जा रहा है। तो जब भी कनकेव शेप बनेगी आईसी नहीं होगी। वजह क्या है, कनकेव शेप में क्या होगा, MRS इज इंक्रीजिंग, जबकि हमने बात की थी कि आईसी में MRS इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, सो आईसी इज नेवर कनकेव टू द ओरिजिन। पांचवा, आईसी नेवर टचेस आइदर एक्सिस। आईसी कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेगी, ना ये एक्स एक्सिस को टच करेगी ना ये वाई एक्सिस को टच करेगी। एक्स वाई, ये इसने वाई एक्सिस को टच किया, एक्स वाई, ये इसने एक्स एक्सिस को टच किया। यहां पे एक्स के यूनिट 0, वाई के यूनिट कुछ है, यहां x के यूनिट हैं y के 0। जब भी आईसी किसी एक्सिस को टच करेगी, किसी एक कमोडिटी के यूनिट 0 हो जाएंगे, जबकि हमने तो बात की थी कि आईसी दो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के बताएगी। यहां तो एक कमोडिटी वैसे 0 हो गई, सिंगल कमोडिटी बची। हमने तो आईसी चाहिए दो कमोडिटीज के दरमियान, सो आईसी नेवर टचेस आइदर एक्सिस। छठा, IC is never parallel to either axis. IC कभी भी किसी एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं होगी। X, Y, IC। यहां पे क्या हो रहा है, Y के यूनिट्स फिक्स हो गए, X के यूनिट बढ़ते जा रहे हैं। y के यूनिट फिक्स रखते हुए जब x के यूनिट इंक्रीज होंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल सेम नहीं रहेगा, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने कहा था जब तक कंज्यूमर अपनी आईसी पे रहेगा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा। सो आईसी इज नेवर पैरेलल टू x एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल बना के देखते हैं। इसमें क्या है, x के यूनिट फिक्स हो गए, y के यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं। यहां भी वही काम होगा, जब आप x के यूनिट फिक्स रखते हुए y के यूनिट इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, सेटिस्फैक्शन लेवल सेम नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगा, बल्कि ऊपर हो जाएगा, बढ़ जाएगा या एटलीस्ट चेंज होगा। सो आईसी इज नेवर पैरेलल टू आइदर एक्सिस। एंड द लास्ट वन, two ICs never intersect each other। दो ICs कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों? X
हमने बात की थी प्रॉपर्टी 1 के अंदर हायर द आईसी हायर इज द सेटिस्फेक्शन लेवल। अब यहां देखें, अगर ओवरलैप से पहले देखें तो IC1 ग्रेटर बनती है IC2 से, क्योंकि IC1 हायर है IC2 से। अगर इंटरसेक्शन के बाद देखें तो IC2 ऊंची है IC1 नीचे है, IC2 ग्रेटर होगी IC1 से। और इस पॉइंट पे IC1 इक्वल हो गई IC2 के सेटिस्फेक्शन वाइज। तो इस तरह का नहीं हो सकता कि एक नंबर किसी एक जगह पे दूसरे नंबर से छोटा है, किसी दूसरी जगह जाके वो नंबर दूसरे से बड़ा हो गया, और किसी तीसरी जगह जाके वो उसी नंबर के बराबर हो गया। ऐसे तो नहीं हो सकता। सो टू ICs नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जब भी हम एक से ज्यादा ICs बनाएंगे हम एक दूसरे के पैरेलल बनाएंगे। सो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व की, ऑर्डिनल अप्रोच। इसकी प्रॉपर्टीज बाद एग्जाम में टेस्ट होती हैं 5 से 6 मार्क्स की। सो आपने इसको प्रिपेयर करना है, इसकी डेफिनेशन, इसका टेबल, इसकी डायग्राम, टेबल के बिहाइंड लॉजिक, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज। कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बजट लाइन और फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अल्लाह हाफिज़।